स्टार्ट। सो 45 गया था ये, 74 सेकंड गियर, थर्ड गियर आपका 100 से ऊपर जा रहा है बॉस। गुड मॉर्निंग राइडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन विद पिस्टन्स और मैं हूं मन, आपका होस्ट। बाय द वे, आज अपने पास है 2025 की टीवीएस अपाची आरटीआर 204V। इस मोटरसाइकिल का हम करने जा रहे हैं राइड रिव्यू और आपको पता चलेगा क्या ये मोटरसाइकिल 2025 में आप ले सकते हो। दूसरी चीज, क्या ये मोटरसाइकिल आप सिटी और हाईवे राइड्स कर सकते हो। इन क्वेश्चंस का आंसर आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, अभी मैं हूँ साई बाबा टीवीएस के चिंचवड के आउटलेट में और ये जो शोरूम है यहीं पे हमें ये मोटरसाइकिल अवेलेबल कराई है। अगर आप टीवीएस की कोई भी मोटरसाइकिल, स्पेसिफिकली अगर आप अपाची 310 देख रहे हो या फिर 200 या फिर 160, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये मोटरसाइकिल टेस्ट ड्राइव्स के लिए अवेलेबल है, आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो और अपने लिए एक मोटरसाइकिल बुक कर सकते हो। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं, मिलता हूँ आपसे मोटरसाइकिल पे। ये टीवीएस अपाची आरटीआर 204V तो ये तो हो गई बात मोटरसाइकिल की क्या पावर जनरेट करती है, आपने देख लिया। इधर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। आगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खराब रोड आने वाला है। तो कंपनी ने हमें जो फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन ऑफर किया है वो है 37 mm का और मेरे ख्याल से ये सस्पेंशन बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेट्रो का काम चल रहा है, रोड काफ़ी ख़राब है और मैं ये जो पॉट होल्स है यहाँ पे, इनको मैं इस हैंडल बार पे तो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आपसे ऑनेस्ट ही रहूँगा। अगर आप रियर सस्पेंशन के बारे में मुझे पूछोगे तो मैं बताऊँगा वो यहाँ पे हल्का सा स्टिफ है, आपको वो फील होगा सिंगल सीट पे जब आप रहोगे तब। बट आई बिलीव जब आप डबल सीट्स पे चलोगे तो आपको वो भी इतना महसूस नहीं होगा। आप इसको, जो शॉकर्स है पीछे वाला, वो इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा। अब एक और फायदा यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे यूएसडी सस्पेंशन देने की वजह से जो मोटरसाइकिल में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है ख़राब रास्तों पे, वो और ज़्यादा अच्छी हुई है। और सेम तरीके से जो आपको मिलने वाला है स्टेबिलिटी हाई स्पीड पे, वो भी बेहतर रहेगा। तो इन दो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो इस मोटरसाइकिल के बारे में, तो आई बिलीव आप यहाँ पे निश्चिंत हो जाइएगा। अब हैंडल बार का एक और फ़ायदा यहाँ पे होगा, वो होगा मोटरसाइकिल हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा अजाइल। अब इससे मेरा क्या कहना है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। वाइडर हैंडल बार कंपनी ने दिया है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है मोटरसाइकिल को मैनूवर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे रियल लाइफ कंडीशंस में मैं मोटरसाइकिल आपको मैनूवर करके दिखा रहा हूँ इन पॉट होल्स में, और इसी तरीके से आप भी इसको इतनी ही आसानी से मोड़ पाओगे या फिर ट्विस्ट कर पाओगे हैंडल्स को ऑफ रोड्स में, या फिर कह लीजिए स्ट्रेट पैच में या सिटी ट्रैफिक में भी। ये मुझे हैंडल को ज़्यादा मैनूवर करने के लिए ताकत नहीं लगानी पड़ रही है और यही फ़ायदा होता है सबसे बड़ा वाइडर हैंडल बार का। तो जो दूसरा चेंज कंपनी ने किया है ये भी मैं कहूँगा एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो दोस्तों, यहाँ तक हमने मोटरसाइकिल के मैनूवरेबिलिटी की बात कर ली, सस्पेंशन की बात कर ली और अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है मोटरसाइकिल का वो है उसका इंजन, और इंजन के बारे में बात करेंगे। इंजन के डिस्प्लेसमेंट में बता देता हूँ, 197 सीसी का हमें यहाँ पे ऑयल कूल्ड एंड एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है जो पावर प्रोड्यूस करता है दो अलग अलग मोड में। ये छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप चलाओगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, अभी है रेन में, ये गया अर्बन में और ये हो गया स्पोर्ट्स मोड। तो अभी जो मोटरसाइकिल पावर प्रोड्यूस करेगी वो होगी 20.8 PS की और जो इसका टॉर्क होगा वो होगा 17.6 न्यूटन मीटर का। पर अगर आप मोटरसाइकिल को चलाते हो रेन में, जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, या फिर अर्बन मोड, उस टाइम पे वो होगी 17.6 PS की पावर और टॉर्क होगा आपका 16.6 न्यूटन मीटर का। अब कंपनी ने ये जो ट्विस्ट यहाँ पे किया है पावर डिलीवरी से, पहला रीज़न है कि मोटरसाइकिल आप जब सिटी में चलाओगे इन दो मोड्स पे या फिर बारिश में चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील नहीं होगा, मैनेज नहीं करना पड़ेगा मोटरसाइकिल को। और दूसरी चीज़, आपको जो माइलेज मोटरसाइकिल निकाल के देगी वो अच्छी होगी। बट अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे लेके जाते हो तो पावर जो है आपको मिलेगी, जैसे मैंने कहा, 20.8 न्यूटन मीटर की। वो कुछ इस तरह है।
और ब्रेक को भी टेस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों को अप्लाई कर दिया था। ओके, मैं 60 के स्पीड पे ले जाता हूँ और हम इसका ब्रेक टेस्ट भी कर लेते हैं। 3, 2, 1। देखिए मैंने रियर ब्रेक को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया और जो ब्रेक बाइट हमें मिल रही है इस डिस्क सेटअप के साथ वो बहुत ही बेहतरीन है। अब रियर ब्रेक को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं मोटरसाइकिल को थोड़ा फास्ट लेके जाता हूँ और ये मैं यहाँ पे रियर ब्रेक अप्लाई करता हूँ, पीछे की तरफ कोई भी नहीं है। 3, 2, 1। ओके, सो रियर ब्रेक जो है यहाँ पे मोटरसाइकिल में वो भी आपको ठीक ठाक ही मिल रहा है। इनफैक्ट ठीक ठाक से भी काफ़ी अच्छा है। और दोनों ब्रेक के कॉम्बिनेशन से, मतलब रियर और फ्रंट दोनों को अगर आप अप्लाई करोगे तो भी आपको काफ़ी अच्छी स्टॉपिंग पावर मिल रही है। तो आप इस मोटरसाइकिल को हाई स्पीड पे हाईवे पे लेके जाओ या फिर सिटी में चलाओ तो भी आपको यहाँ पे बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम्स ही मिलने वाला है। चलिए, मैं यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी है मोटरसाइकिल में जिसको कंपनी ने नाम दिया है GTT, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वैसे कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली दिया है रोनिन के अंदर और वहाँ पे मैंने टेस्ट किया है। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये GTT क्या करती है। तो विदाउट रेस आप सिर्फ क्लच को छोड़ के मोटरसाइकिल को चला सकते हो थर्ड गियर। टेक्नोलॉजी आपको कहाँ यूटिलाइज होगी या फिर कहाँ यूज़फुल रहेगी, तो वो होगी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अब चलिए हम लोग चलते हैं। मैंने एक्सेलरेट यहाँ पे नहीं किया है, बस मैं यहाँ पे क्लच छोड़ दिया है और क्लच छोड़ने के बाद GTT के इस्तेमाल से मोटरसाइकिल ये देखिए फर्स्ट गियर में चल रही है 8 के स्पीड पे। मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है गियर, हम आ चुके हैं सेकंड गियर पे और मोटरसाइकिल का स्पीड यहाँ पे बढ़ चुका है और अभी हम चल रहे हैं 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। अभी हो गया दूसरे गियर पे। यहाँ पे तीसरा गियर भी कंपनी ने बोला है कि आप यहाँ पे तीसरे गियर पे भी इसी तरीके से मोटरसाइकिल को चला सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया है तीसरा गियर, 10 के स्पीड पे है। स्लोली मैं यहाँ पे क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ। अब देखते हैं मोटरसाइकिल कौन से स्पीड पे चलती है थर्ड गियर पे। तो देखिए थर्ड गियर पे हम चल रहे हैं 19 के स्पीड पे। मैं एक और बार दिखा देता हूँ, ये है थर्ड गियर, मोटरसाइकिल चल रही है 19 के स्पीड पे। चलो फोर्थ गियर भी अप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं फोर्थ गियर पे क्या ये GTT वर्क करता है। देखिए फोर्थ गियर पे मोटरसाइकिल चल रही है, मैं ना नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पे हल्का सा नॉकिंग का साउंड आ रहा है। थोड़ा यहाँ पे अब स्लोप आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ऑलराइट, तो स्लोप पे फोर्थ गियर पे मोटरसाइकिल है 23 के स्पीड पे। सो आई थिंक बॉस, अगर आप ये मोटरसाइकिल सिटी में चलाओगे, ये एक और रीज़न है। देखिए ये मोटरसाइकिल आप बहुत ही आराम से चला पाओगे, बहुत ज़्यादा आपको अपना यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा मोटरसाइकिल को मैनेज करते हुए। स्लो स्पीड पे आप हायर गियर पे मोटरसाइकिल को अगर भगाने की कोशिश करते हो तो किस तरह से मैनेजेबल है या नहीं है। अब यहाँ पे चढ़ान आ चुका है, फिर भी यहाँ पे मोटरसाइकिल फोर्थ गियर पे जा रही है। मैं थर्ड पे शिफ्ट करता हूँ। चलिए थर्ड से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्लोप नहीं है या फ्लैट रोड भी नहीं है, हल्की सी चढ़ान है मोटरसाइकिल की। नॉकिंग मुझे फील हो रहा है, बट देखिए ये GTT की वजह से नॉकिंग चली गई है। मोटरसाइकिल यहाँ पे चल रही है थर्ड गियर पे, अब 18 की स्पीड पे है। मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ एक्सेलरेशन स्लोली ग्रेजुअली और देखते हैं क्या मोटरसाइकिल पिकअप लेगी। फैंटास्टिक, ये बेस्ट रिजल्ट रहा अब तक का। और ये देखिए मोटरसाइकिल को मैंने आराम से लेके गया थर्ड गियर से, 18 से हम लोग ऊपर आए और अब मैं फोर्थ गियर स्विच कर दिया हूँ 40 की स्पीड पे। तो ये जो छोटा सा टेस्ट हमने किया, इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक में आप लोअर गियर पे मोटरसाइकिल को पिकअप कर सकते हो। गियर शिफ्टिंग बार बार करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला टेस्ट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो होगा, मोटरसाइकिल को हम 0 to 100 लेके जाएंगे और मैं बताता हूँ आपको हर गियर पे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, मोटरसाइकिल कितना स्पीड अचीव करती है या फिर कौन से स्पीड ट्रैक तक इंजन हमें ले जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 एंड गो। सो फर्स्ट गियर 40, सेकंड इज 52 और थर्ड गियर आपका हो गया 83 का स्पीड। सो ओके, मज़ा आ गया। मोटरसाइकिल का इंजन काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब ये जो टेस्ट हमने किया है ये किया है रेन मोड में और डेफिनेटली यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में हमें बेटर चीज़ देखने मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड स्विच कर दिया है। दोबारा टेस्ट करते हैं इस चीज़ को इन 3, 2, 1 स्टार्ट। सो 45 गया था ये, 74 सेकंड गियर, थर्ड गियर आपका 100 से ऊपर जा रहा है बॉस। डेफिनेटली यहाँ पे आपको देखने मिलेगी एक ह्यूज डिफरेंस इन दोनों में।
सो ये देखिए किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी को कंपनी ने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। और मुझे जो वाइब्रेशन में डेफिनेटली फील हुआ है वो लगभग 6000 आरपीएम के बाद मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन फील हुआ। यस बिल्कुल, मैंने दोबारा इसको टेस्ट किया, लगभग 6000 आरपीएम के बाद हमें यहाँ पे फील होता है कि मोटरसाइकिल में हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है। देखिए सिंगल सिलेंडर इंजन है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन फ्री इंजन आपको मुश्किल से ही मिलेगा। बट एक बेस्ट चीज़ मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो काफ़ी लेस वाइब्रेशंस मुझे हैंडल बार पे फील हुए। फुट रेस्ट पे मुझे हल्का सा, फुट पैक पे मुझे हल्का सा वाइब्रेशन ज़रूर फील हुआ है। तो उस चीज़ को अगर आप देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया आ चुकी होगी कि ये मोटरसाइकिल कैसे परफॉर्म करती है। इसके अलावा अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी क्या क्या चीज़ें देती है। फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे मिलता है ड्यूल चैनल एबीएस। एबीएस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और फ्रंट का जो एबीएस है, जब मैंने ब्रेक टेस्ट करके दिखाया आपको उस टाइम पे किक इन नहीं हुआ। रियर एबीएस जो है डेफिनेटली यहाँ पे किक इन हो गया था। तो आई बिलीव इस मोटरसाइकिल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे दी गई है टीवीएस की तरफ से जो एक 200 सीसी की मोटरसाइकिल में डेफिनेटली होनी चाहिए थी। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे हो चुका है OBD B2 कंप्लायंट इंजन होने की वजह से जो इंजन का रिफाइनमेंट है वो और बेहतर हुआ है। प्लस जो USD सस्पेंशन हमें यहाँ पे मिल रहा है वो भी मोटरसाइकिल को और ज़्यादा स्टेबल फील करा रहे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे बची है वो है कि मैं क्या सोचता हूँ इस मोटरसाइकिल के बारे में और कौन इसको ले सकता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो चलते शोरूम चलते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपसे फ्रंट टू फ्रंट। सो फोक्स, अगर आपने अब तक वीडियो को देखा है तो आई बिलीव आपके कोई भी डाउट्स हो वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। यू नो दैट वेरी वेल। और क्यों लेना चाहिए इस मोटरसाइकिल को, तो आई बिलीव एक ट्रस्टेड ब्रांड है और सबसे रिलायबल मोटरसाइकिल अब तक की ये रही है। फिट एंड फिनिश परफेक्ट है, इंजन रिफाइनमेंट परफेक्ट है। तो अगर आप इसको खरीदोगे और सिटी ड्राइव करोगे इस मोटरसाइकिल के साथ तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाईवेज पे लेके जाओगे, स्पोर्ट्स मोड पे इस पे चलाओगे तो आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे। सो फोक्स, यही था आज का वीडियो। कंक्लूड करते हैं इसी नोट पे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी और मोटरसाइकिल के साथ। तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।